जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर में एक बार फिर बम ब्लास्ट करने की धमकी से हड़कंप हो गया है। इस बार राजधानी के सदर थाना इलाके में स्थित 4 नंबर डिस्पेंसरी के ईएसआई अस्पताल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। ईमेल मिलते ही अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, दमकल और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची। इसके अलावा साइबर और टेक्निकल टीमों को भी जांच के लिए बुला लिया गया ताकि धमकी भरे ईमेल भेजने वाले असामाजिक तत्व का पता लगाया जा सके। अस्पताल में मौजूद मरीजों और कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। इसके बाद पूरे परिसर को खाली कराया गया। पुलिस टीम द्वारा अस्पताल में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सतर्कता के चलते चेकिंग की गई। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री तथा डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने करौली बस स्टैंड का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई, यात्री सुविधाओं व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर बैरवा ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर समस्याएं व सुझाव सुने। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने बस स्टैंड पर गंदगी देख नाराजगी जताई। निरीक्षण के समय रोडवेज का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने बस में यात्रियों से भी बातचीत की। साथ ही करौली डिपो का संचालन हिंडौन से होने पर भी असंतोष जताते हुए व्यवस्था सही करने के निर्देश दिए। डॉक्टर बैरवा ने अधिकारियों से कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि समाज को नशा मुक्त रखने की जिम्मेदारी सरकार और संस्थाओं की ही नहीं, अपितु समाज के हर व्यक्ति की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता लाने और नशे की गिरफ्त में जकड़े लोगों को इस दुष्चक्र से निकालने का संकल्प लेना होगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित सेमिनार को वह संबोधित कर रहे थे। फिर हमने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक साइकिल रेस थी, उसमें पार्टिसिपेट किया और अभी हमारा सेमिनार का कार्यक्रम है। इसमें यूथ को हम लोगों ने और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर, व्यक्तियों को बुलाकर के ये उनके साथ में अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है कि नशा जो है, चाहे वो मादक पदार्थों की तस्करी का हो, मादक पदार्थों के सेवन का हो, ये किसी भी लिहाज से ना व्यक्ति के लिए ठीक है, ना उसके परिवार के लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है। एक नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति को बदलाव की शुरुआत स्वयं से करनी पड़ती है। इसलिए हमने विभिन्न जो यहाँ बौद्धिक के माध्यम से और नाट्य मंचन के माध्यम से भी ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि समाज सरकार की योजनाओं के साथ में जुड़े, सरकार के प्रयासों के साथ में जुड़े, अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़े और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण हो, क्योंकि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। स्वयं को ही इसमें आहुति देनी पड़ेगी। तो निश्चित ही पिछले 1.5 वर्ष में भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम किया है और जो मादक पदार्थों की तस्करी है, उपयोग है, उपभोग है, उसके बारे में अवेयरनेस भी जनता के अंदर बढ़ी है और विशेष रूप से युवाओं पर फोकस करके ये कार्यक्रम हमारा चलाया जा रहा है और निश्चित ही आने वाले समय में नशा मुक्त समाज की ओर हमारा एक बहुत बड़ा अभियान जो है, इसका हिस्सा हमारे नौजवान बन रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिली। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी फ्रांस और जर्मनी के 7 दिवसीय दौरे से जयपुर लौट आए हैं। जयपुर लौटने पर विधानसभा के अधिकारियों ने उनका जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। देवनानी फ्रांस और जर्मनी में संसदीय कार्य प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, ऐतिहासिक धरोहर इत्यादि का अध्ययन करने गए थे। वह सुबह 3 बजे जर्मनी से दिल्ली पहुंचे और उसके बाद वहां से सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचे हैं। जेपी नगर माधव कॉलोनी क्षेत्र में दिनदहाड़े बाइकर्स ने घर के बाहर सब्जी खरीद रही एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन को तोड़ लिया और चंपत हो गए। महिला का शोर सुनकर लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन बदमाश का कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित महिला मंजीत पत्नी सत्यनारायण ने इस संबंध में अलवर गेट थाने पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस आरोपी चैन स्नेचरों की तलाश करने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक कर रही है, जिसमें आरोपी वारदात करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उसके आधार पर पुलिस बदमाशों का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। हुलिया उनका थोड़ा सा गुंडे टाइप का ही लग रहा है, क्योंकि वो बदमाश टाइप के लग रहे हैं। ये कॉलोनी के अंदर अक्सर घूमते रहते हैं। मैंने 1-2 बार पहले भी हम लोगों ने देखे हुए हैं इनको।
लेकिन हमें क्या है कि इस तरह का घटना का कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना भी कोई एड्रेस वगैरह पूछा गया था या डायरेक्ट? नहीं, कुछ नहीं पूछा गया था, सीधे आए हुए ये सब्जी ले रही थी। एक बार वो पीछे से मेरे रैंप के ऊपर से गाड़ी को निकाल के लेके गए, सब्जी वाला भी वहीं खड़ा हुआ है, रैंप के ऊपर से गाड़ी निकाले गए, वापस 30 सेकंड के अंदर ही गार्डन के गेट के पास से वापस आए और वापस आके झपट्टा मारते हुए भागे गए। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।